प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, बच्चे कभी भी श्रेष्ठ संकल्प आए तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का प्रबंधन, समय का महत्व जिसने सीख लिया, समय ने उसे सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा दिया, क्योंकि यही अटल सत्य ही संसार का। प्यारे बहनों और भाइयों, अशुभ संकल्प आए तो उसे टाल देना चाहिए। वैर विरोध, नीचा दिखाने का, कोई भी अशुभ ऐसा कार्य करने का संकल्प आए उसे टाल दो। आज नहीं, कल करेंगे, लेकिन जब कोई शुभ कार्य करने का संकल्प आए उसे तुरंत करना चाहिए। एक छोटी सी कहावत से शुरू करते हैं आज की बाबा की मुरली। कहते हैं, तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि देखो, इस समय पर वो घड़ी आई हुई है, उस समय आकर के मिला है, वो दो कांटे सुई के मिल रहे हैं। ये ऐसी घड़ी है, ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि इस समय पर इस पेड़ से अगर कोई छलांग लगा दे, नीचे नदी थी, तो वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत मनुष्यों में श्रेष्ठ बन जाएगा। तो नीचे उसी पेड़ में नीचे बंदर और बांदरी बैठे थे, सुन रहे थे इस बात को। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, बोला ये पता नहीं, कह तो ठीक रहे, हो सकता है कहीं झूठ भी बोल रहे हो, बंदर ने बोला। लेकिन जो बांदरी थी वो, उसने कहा नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब उसने निश्चय करके उसमें नदी में छलांग लगा दी और सुंदर राजकुमारी बन करके निकली। वो उधर से कोई राजकुमार जा रहा था, उसने देखा रही इतनी सुंदर राजकुमारी यहाँ जंगल में कैसे सजी धजी खड़ी है। आखिर वो लेके गया और उसको राजपाट, वो जो है आगे की कथा तो कथा ही है। और जब बंदर ने देखा कि अरे ये भी कूद पड़ी, राजकुमारी बन गई, तो क्यों ना हम भी कूद जाएं। अब क्योंकि देखा देखी किया, तो कहते हैं कि उसका एक पैर भी टूट गया और डूबते डूबते बचा राजकुमारी ने निकाला कि आखिर उसका वो बंदर था। चलिए खैर, इन बातों से यही सिद्ध होता है कि समय की सीमा है। वो पैर क्यों टूट गया? क्योंकि समय निकल चुका था। गया हुआ वक्त दुनिया की किसी भी ताकत से, दुनिया की किसी भी दौलत से वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय की कद्र करो, समय की भी एक सीमा है, इस महत्व को समझो और जीवन को आगे बढ़ाते चलो प्रभु का साथ लेकर। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा के महावाक्यों का, वरदानों का श्रवण करेंगे। आज की मुरली 30/12/2023 साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, भू भू कर आप समान बनाना है। बहुत ऊंची बात है। पहले तो यह है कि सबको अपना भाई बहन माने, फिर ये महसूस करें कि अज्ञानता की ठोकर में दुख और परेशानियां हमारे अपने ही ये लोग उठा रहे हैं, तो क्यों ना हमें इनको श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाया जाए, ईश्वरीय कार्य की तरफ जोड़ा जाए, इन्हें आत्मदर्शन की अनुभूति कराई जाए, परमात्मा दर्शन की अनुभूति कराई जाए। तो ये संकल्प तभी आएंगे जब अपनत्व की भावना होगी अपने अंदर। तो ये इससे बड़ा शुभ कार्य और कोई है नहीं। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना, भू भू कर आप समान बनाना है। प्रश्न,
किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया? बच्चे, सबसे बड़ा अनर्थ ये हुआ कि जो गीता ज्ञान, गीता ज्ञाता, जो ईश्वरीय सत्ता, जो भगवान है, उसको भूलकर जो गीता के द्वारा इतने बड़े बने उनका नाम डाल दिया। गीता के स्वामी को भूल जो गीता के द्वारा इतने महान बने उनका नाम डाल दिया। इस अनर्थ के कारण मनुष्य उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज सर्वशक्तिमान संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता उससे दूर होते चले गए। तुम जानते हो बच्चे, इस गीता ज्ञान से तुम श्री कृष्ण जैसा बनकर के बैकुंठ में जाते हो, अर्थात मनुष्य से देवत्व पद की प्राप्ति करते हो। इसलिए गीता को माई बाप कहा जाता है। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि भगवत माना भगवान के द्वारा गाई हुई गीता। गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को आपे ही छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत 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 खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत खुशी से, मस्ती से एंजॉय करते थे, आनंद में रहते थे। देखो बच्चे, फिर रंग रूप की माया चटकी, ये रंग रूप आया, शरीर का देह अभिमान आया, विकारों के कारण देखो उसी स्वर्ग को धीरे धीरे विकारों ने नरक बना दिया। अब बाबा भ्रमरी का मिसाल देते हैं। कीड़ा होता है और दूसरे कीड़ों को उठा करके भूं करते करते उसमें पंख उगा देता है। वाह, लगन, अभ्यास एक ऐसी चीज है। घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, अपने जैसा बना लेती है। तो बच्चे, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी जैसे भू भू करते रहो। मनुष्य तो अनेक प्रकार की नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को मानता है, कोई कुछ कहते हैं सृष्टि कल्पना मात्र है। बाबा कहते हैं अगर सृष्टि ही, जगत ही मिथ्या है तो फिर आप बैठे कहां हो। अनेक प्रकार की मान्यता है, इसलिए बाबा कहते तुनक तुनक मतक भिन्ना, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, उतनी ही मान्यताएं हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी आते हैं, वह भी आकर के अपनी अपनी मत सुनाते हैं। शास्त्रों में तो उनकी कोई बात उठती नहीं। क्राइस्ट, बुद्ध सब आते हैं बाद में। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न कोई कर न सके। क्राइस्ट का बाइबल है, बाइबल का प्रश्न नहीं उठता। बाप कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, किस हालात में थे, अब किन हालातों में ये रंग रूप की माया ने हमें पहुंचा दिया। बच्चे, तुम देवी संप्रदाय के हो, हम दिव्य आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। तुम देवी संप्रदाय की हो, तुम बाप के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो। बच्चे, मैं तुम्हें पुनः आया हूं राजयोग सिखलाने। दुनिया में अनेक धर्म हैं, उनमें से धर्म माना अनेक प्रकार की धारणाएं बनी हुई है मनुष्यों की, उनमें से निकल कर आए, सत्य को समझे, फिर सत्य को अपनाए, उसमें वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तुम बच्चों को निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं गॉड फादर, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर आदि, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे। देखो बच्चे, भक्त पुकारते रहते हैं हम दुखों से कैसे छूटें। अच्छा, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो किसको पुकारते हो? स्वयं भी ही ईश्वर हो तो ईश्वर को पुकारेगा क्या? तो आत्माएं हैं हम सभी, जीव आत्माएं बनकर जीवन का रोल अदा कर रहे हैं। परमात्मा है एक, आत्माएं होती हैं अनेक।
आत्माओं में पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, खराब आत्मा, ऐसे ऐसे। लेकिन परमात्मा माना सिर्फ परमात्मा, क्योंकि पाप पुण्य के कर्मों में वो बंधता नहीं है। अच्छा बच्चे, कितनी मूंज हो गई है जो ईश्वर पिता के बदले जो नेक्स्ट टू गॉड है, जो शरीरधारी है, जो दिव्य अलौकिक सत्ता को धारण किए हुए कौन है? श्री कृष्ण, उनका नाम डाल दिया है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप कहते बच्चे, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में कितनी मेहनत लगती है, नई दुनिया नया धर्म स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। तुम बच्चों को नई दुनिया के लिए बाप तैयार कर रहे हैं। हाँ भाई, तैयार हो रहे हैं हम सभी, दिव्य गुण दिव्य शक्तियां धारण कर रहे हैं, यही तैयारी है। कर रहे हैं तो तैयार हो रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं। बाप कहते बच्चे, मेरे जैसा कर्तव्य संसार में और कोई कर न सके। अच्छा, बाप अभी गीता ज्ञान आकर के सुनाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम सब संजय हो। तुम्हें सुनाने वाला एक शिव बाबा है, तुम फिर उनको सुनाओ जो अज्ञान अंधकार में अंधेरे में धृतराष्ट्र के समान है। बाबा इशारा दे रहे। देखो बच्चे, इन बातों को समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान, सयाना, समझू, नम्रचित्त, जमीन से जुड़ा हुआ, सबसे प्यार करने वाला होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, जिनका योग बाप के साथ पूरी तरह से लगा होगा। उनकी बुद्धि धीरे धीरे पारस बनती चली जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि यहां ठहर ना सके। जो भटक रहे हैं अभी तक, मटक भी रहे, चटक भी रहे, भटक भी रहे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, अरे या तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो या संसार वाले को धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है, अपने लिए अच्छी नहीं है भाई। इसलिए आ गए हो, बन गए हो, पहचान लिया है तो अपने आप को टिका भी दो। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, लुढ़कते लुढ़कते शालिग्राम बन जाते हैं पत्थर, लेकिन याद रहे सब नहीं बन जाते। कई टूट टूट कर चूरन चटनी और रेत में भी बदल जाते हैं। ठीक है, याद रहे। इसलिए ठहरना सीखो, डटना सीखो, जमना सीखो मैदान में, अगर जंग जीतनी है तो जिंदगी की। बाबा कहते बच्चे देखो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। तुम बच्चे कितने समझदार बन जाते हो, जिनका पूरा योग होगा पूरे समझदार बन जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज देते हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, तो बच्चे तुम भी मनन चिंतन करो। स्टूडेंट्स हैं हम, विद्यार्थी हैं बाबा के। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने एंट्री मारी है, तो अध्ययन करना सीखो, मनन चिंतन करना सीखो। वो 5 क्वालिटी, विशेषताएं जो एक स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। बचपन से सीखा है ना, अल्पहारी, स्वान निद्रा, वकोन ध्यानम, काग चेष्टा आदि आदि, है ना। तो इन चीजों को अपने जीवन में लाओ। कम भोजन, एक्टिव होके नींद भी करो तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भैंस बेच के सो गए। अध्ययन कैसे कर पाएंगे आप, समय पर कैसे जाग पाएंगे, है ना। एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, अभ्यास करो और इस जीवन को समझदारी से जियो। कौवा सयाना होता है ना, ऐसे समझदारी से चलो, वरना कई बार बहुत ज्यादा सीधापन भी
ये लोग इसका बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं, याद रखना। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे अपनी बुद्धि चलाते हो, बच्चे बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कैसे समझाना है, कैसे भाषण करना है, कैसे बाबा की तरफ लाना है सभी को। शुभ कार्य में बच्चे देरी नहीं करनी चाहिए। अरे सागर के बच्चे हैं हम, चलो अपने भाई बहनों को बचाएं जो बुराइयों के दलदल में फंसे हैं, करा रहे हैं। कई तो कराते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है, लेकिन अंदर से खोखले पड़े, खोखले खत्म कर दिया मायने में। तो अपने भाई बहनों को बचाओ। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे कितनी ठोकर खाते रहते हैं। बच्चे कहीं भी वेश बदल कर चले जाओ, उनके बीच में खड़े हो जाओ, उनकी बातों को सुनो, समझो और फिर अपनी बात बहुत नम्रता के साथ रखो। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से ये बैठ बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। देखो, जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है बच्चे। मुरली सुनी थी ना, ये श्रेष्ठ जीवन, इससे ऊंचा कोई जीवन नहीं है पूरे कल्प में। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। फिर नई दुनिया में चल करके पुनर्जन्म लेंगे। अभी भी शरीर छोड़ना पड़े तो अव्यक्त होकर के सबको शांति सुख का रास्ता बताओ, अच्छी फीलिंग कराओ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे रूहानी बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास भी है। बाबा कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पर। सुबह भी क्लास, शाम को भी क्लास, है ना। तुम बच्चे एक की याद में बैठे हो ना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। अगर यहां दूसरे भी बैठे तो कोई की याद आती है तो अव्यभिचारी। अगर यहां बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद होगी ना। अव्यभिचारी याद तो कह ना सके उसको। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, बच्चे ये तो ठगी हो गई। गए हो बाबा के घर, खा रहे पी रहे चल रहे, उनकी दुनिया में बुद्धि कहीं और अटकाए पड़े। अरे भाई ये तो बेमानी हो गई, बेमानी। ठीक है, वो पत्नी ही क्या, वो बच्चा ही क्या, है ना। जो पितृद्रोही हो, जो बेवफा हो, वो सजनी ही क्या, अपने साजन से बेवफाई करे। तो बाबा कहते हैं आते हो बाबा के घर और बुद्धि इधर उधर लगाते हो। अच्छी बात है ना। बच्चे ये तो ठगी हो गई बच्चे, ठगी। अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी बड़ी कमाल कर देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बना देते हैं। तो बच्चे एक को याद करो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। ये पूर्वजों की कहावतें हैं। प्रैक्टिकल में आपने अनुभव भी किया होगा। अब अपने को देखो। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाबा की मुरली के अंदर से ही इतने बड़े बड़े स्पीकर बने। याद रखना, ये मुरली साधारण मुरली नहीं है, ये बहुत वैल्यूबल है, बहुत कमाल है इस बाबा की मुरलीधर का, मुरली का। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है। हाँ भाई, क्या करेंगे, 2 रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं, कपड़ा रोटी और मकान। बाबा के यहाँ तो इन चीजों की कोई कमी है ही नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो काहे को बुद्धि चलाते हो। कुछ नहीं, बाहर तो कुछ भी नहीं, बाहर तो 000 हम तो रोज अनुभूति करते हैं।
गृहस्थी भी आते हैं, और हम भी तो गृहस्थ में रहे, पैदा हुए, खेले कूदे, तो अनुभूति खत्म क्यों कर देते हो? गांव घर में रहे, सिटी में रहे, यार दोस्तों में रहे, तो बाबा के बनने के बाद वो पुराने दिन भी याद रखो, तो यहां मजा आएगा। पता तो रहे ना। और वो दुनिया जो छोड़ के आए हो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले, आज उतने ही वर्षों में उतने गुना तो खराब हो ही गई है। इतना तो पक्का रखो। ये बाहर की चमक धमक ना देखो, इसका तो सिस्टम ही अलग है। ये जिंदगी, ये जमाने के तरक्की के दौर ही कुछ निराले हैं। सड़कों पे उजाले, दिल में अंधेरे और सड़कों पे उजाले, ये सिस्टम इस कलयुगी दुनिया का है। देखो बच्चे, धन, हाँ, कमाने की चिंता लगी रहती, माया धंधे आदि के विचार लाती, धनमान को बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के खाने आदि की दरकार नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले तो बताओ एजेंट हो या व्यापारी, तुम्हें धंधा करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। बाबा तो हमेशा मिसाल देता है ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने तो कुर्बानी दे दी, आप बाबा को छोड़ के अपनी कुर्बानी माया को देने जा रहे हो, कुछ नहीं मिलना अच्छी। देखो बच्चे, कोई कोई को समय नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की, अच्छा उतनी करते रहेंगे। हर एक को अपने से मेहनत करनी चाहिए। कमाई में घाटा पड़ता था तो कहते थे अच्छा ईश्वर की इच्छा। हाँ, ये बाबा पे निश्चय नहीं हटाना चाहिए, जीवन है। हाँ, कुछ मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो बाबा तुम यहाँ वहां वहां, क्या मतलब है। भक्ति में भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं। एक श्री कृष्ण का मंदिर, हाँ, बिहारी जी का, उनके जो ट्रस्टी, उनका सुन रहा था, कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बिहारी जी के प्रभु के चरणों में लिख करके दे देता हूँ, हमें इतनी ईंट चाहिए, रोड़ी चाहिए, बदरपुर चाहिए, ये चाहिए, वो जो भी मतलब चाहिए होता आपके कार्य के लिए, तो अगले दिन आ ही जाता है। अगले नहीं तो अगले दिन आ जाएगा। तो किसी ने पूछा अगर ऐसा भी कभी हुआ, कभी नहीं आया हो? बोला हाँ, कभी ऐसा होता है नॉर्मल तरीके से। बोला फिर, बोला मैं समझता हूं कि मेरी भक्ति में कमी है, मेरी मेहनत में कुछ त्रुटि रह गई है, मेरी श्रद्धा, मेरी भावना में कोई कमी रही। ईश्वर पर दोष नहीं देते। और यहां हजारों बार अनुभूतियां करने के बाद वह रे मनुष्य तेरा भी जवाब नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो, अपनी मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो कहते थे ईश्वर की इच्छा है, अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल्प पहले हुआ है वही होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करेंगे, दूसरे कल्प में जास्ती कर लेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती बच्चे, पुरुषार्थ करो, कल्प कल्प पुरुषार्थ अच्छा होता रहेगा। अभी किया होगा, लेकिन बाबा जानता है जैसा किया होगा वही करेंगे, ये बात तो हकीकत है। अच्छा बच्चे, अपनी जांच करते रहो, बुद्धि कहां कहां जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी करते हैं, कहीं इधर उधर ध्यान ना भटके, लगा रहे। तो ये भी एक युद्ध है, जंग मैदान है, मैदान की है, जंग का मैदान है। अच्छा बच्चे, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। बाबा ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। धारणा का सार है, बुद्धिमान बनने के लिए अपनी बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है, शुद्ध बुद्धि रखना है, इधर उधर बुद्धि भटकानी नहीं। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, अपने भाई बहनों को बचाना है और इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। बस नजरिया चाहिए, नजरें चाहिए, हैं अच्छा नजराना देखने के लिए। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कर्म करने वाली, सिर्फ और सिर्फ कहने वाली नहीं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कर्म करने वाली,
सिर्फ कहने वाली नहीं, उनसे सबको फीलिंग आएगी। यह स्नेह के भंडार है, भंडार प्यार के, स्नेह के, है ना। हर कदम में, हर नजर में स्नेह का अनुभव हो सभी को। चलो आज यही लक्ष्य रखते हैं जिंदगी का। स्नेह से जिएंगे, स्नेह से रहेंगे, स्नेह से जीवन को सफल करेंगे। प्रभु स्नेही के साथ साथ संसार के स्नेही भी बनेंगे। तो आओ सबसे पहले स्नेह की कड़ी में मुस्कुरा कर बोलना और मुस्कुरा कर बात करना सीखें। ठीक है, बातचीत जब भी करें, देखें, कुछ सुने तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये लक्ष्य रखोगे तो स्वतः ही होने लगेगा। वैल्यू का पता होगा ना तो हो जाएगा। स्नेह का अनुभव हो तो यही बच्ची विशेषता है, तभी तो आप हटके नजर आएंगे ना लोगों से। स्लोगन, सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। क्या कहा बाबा ने? सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क्या करो? कयामत, खात्मा करो, खात्मा। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को